दिल्ली रे वायु प्रदूषण सांघातिक स्तर को चली जाइछि। आउ यहाकु नियंत्रण करिबा पई दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा करने को निष्पत्ति नहीं। गतकाली आईआईटी कानपुर अधिकारी आलोचना करने पर नवेम्बर 20 रे वर्षा कराइबाकू तारीख धार्य कर आईआईटी कानपुर रे ए संक्रांत रे चूड़ांत योजना दिल्ली सरकार को उपलब्ध कर तेबे एने आज सुप्रीम कोर्ट को जणाइबे दिल्ली सरकार। शुरू से जो सुबह शाम है जो बाहर निकलते हैं वो या तो मास्क पहन के निकलें या इस तरह से अपने आप को सेफ्टी रखना जरूरी है। जैसे ही कुछ दिनों में स्थिति सुधरेगी तो आदमी हर तरह का व्यायाम या सब सुबह व्यायाम से अवॉइड करें। जिन लोगों को मजबूत स्थिति है वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है या जिनके सांस लेने में दिक्कत या फेफड़ों में किसी तरह की प्रॉब्लम है वो इस जो प्रेजेंट टाइम जो पॉल्यूशन चल रहा है इसमें बचना चाहिए। और ये स्थितियां सरकारों के इनके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, पर इन दिनों में अक्सर आके इस तरह की समस्याएं दिल्ली में विशेषकर 2-3 साल से ज्यादा देखने में मिल रही हैं। अपने आप को घर में ही रख के अपने प्राणायाम या इस तरह की जो सामान्य एक्सरसाइज हैं वो घर में साफ हवा में कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय रोडों पर निकलने में। और कम से कम व्हीकल का प्रयोग करना, एक दूसरे के साथ अटैच करके करना, पॉल्यूशन का हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। हम सब लोग इसके बारे में अवेयर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा और हम अच्छी स्थिति से उबार जाएंगे। और ये हम सभी की जिम्मेवारी है, किसी एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेवारी नहीं। जदि नवेम्बर 20-21 तारीख दिल्ली आकाश रे मेघ थाए एवं कृत्रिम वर्षा अनुमोदन को मंजूर मिले वर्षा कराजिबो। आउ एहा एबो देश रे प्रथम वैज्ञानिक पद्धति अनुसार कृत्रिम वर्षा होउछि एभଳି एक प्रक्रिया जोंथिरे एयरक्राफ्ट जरिया रे आकाश रे सिल्वर आयोडाइड बुणी दिया जाए। बादलर संपर्क रे सिल्वर आयोडाइड आसिबा मात्रे द्रुत गति रे वर्षा सृष्टिकारी बादल बढ़ी जाए और वर्षा होइथाय। वैज्ञानिक माने एहाकु क्लाउड सील्ड बोली कहिथांती। भारतर प्रथम थर पई एक कृत्रिम वर्षा करिबाकू योजना करा जायछि। और दिल्ली में आजकल जो पॉल्यूशन की हालत हुई है वो इतनी खतरनाक है कि इट इज वेरी डेंजरस फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल एंड इवन फॉर एवरी एज। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू डू सम वेरी करेक्टिव एक्शंस टू कंट्रोल दिस, अदरवाइज थिंग्स वुड बी आउट ऑफ हैंड्स। नॉर्मली वी सी कि पराली के कारण ये जो है ये पॉल्यूशन आता है, पर मुझे लगता है कि शायद पराली वाला पार्ट तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है कुछ हद तक। पंजाब हरियाणा का जो राइस पैडी वगैरह के बाद जलाते हैं, बट आई थिंक व्हीकल पॉल्यूशन जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे पॉल्यूशन को। देयर इज अ नीड फॉर change of policy from diesel petrol to electric vehicle so that we can control the vehicular pollution. So I feel the government needs to look at some innovative solutions to control this menace, and if it is continued uncontrolled manner, I think the situation would be out of hands and many of our children, small young children, would develop respiratory diseases which may prolong for a long time, and they may have a real tough time when they become young and grow old. And similarly for the old age people, plus 60 or plus 70, it is such a awful task that they have to remain controlled in their houses just like a prison, and they are not in a position to move outside for to have a fresh breath. इसमें सर समस्या सांस लेने में सर दिक्कत आती है सर। आंखों में जलन जी जी। घर में बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी हैं, जी, उनको ज्यादा दिक्कतें आती हैं कि उनको तो है, जिसके सांस की समस्या उसको ज्यादा आती है सर। लगता है कि सरकार प्रयास करे, क्योंकि एक्शन प्लान की बातें कही जा रही हैं, सरकार लगातार कह रही है, तो तमाम कोशिशें हो रही है पॉल्यूशन को लेकर ताकि इसका कंट्रोल किया जा सके। धरातल पर वो स्थिति दिखती है आपको? नहीं सर, जैसे मैं देखा यहाँ तो मुझे कोई ऐसा प्रयास नहीं लगा सरकार के द्वारा कि जो उसकी समस्याएं दूर की जा सके। कहीं पानी का छिड़काव देखा? नहीं देखा। लगता है कि और बढ़ सकती है, ऐसा रहे तो और बढ़ेगी सर। ये तो दिसंबर में तो और भी ज्यादा समस्याएं आती है, दिसंबर जनवरी में तो और भी ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।